हेलो एवरीवन, मैं गायत्री सिंह। स्वागत है आपका नोट्स एनसीईआरटी में। तो आज हम लोग प्रश्नावली 2.1 का 1 नंबर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि 1 नंबर का सवाल क्या है हमारा, निम्नलिखित में कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कारण सहित बताइए। ठीक है, यहाँ पे इतने सारे संख्या दिया गया है और इन संख्याओं में हमें बताना है कि ये कौन सा संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग है और कौन सा नहीं है, और हमें इनके कारण भी बताने हैं। तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ लिखा है निम्नलिखित में कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग, तो हम लोग समझेंगे पहले वर्ग किसे कहते हैं। जैसे जब भी हम किसी संख्या को वर्ग हमें निकालने के लिए कहा जाता है, जैसे कि यहाँ 1 पे स्क्वायर, 2, 3, 4, 5, यानी कि अगर 1 का स्क्वायर 2 है, यानी कि हमें 1 को कितने बार गुना करना है, 2 बार गुना करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने 1 लिखा तो 1 को कितने बार गुना करना है, 2 बार। तो 1 गुने 1 क्या हो जाएगा हमारा, 1 ही होगा। अब 2 को कितने बार गुना करना है, 2 बार। तो 2 गुने 2 4 हो गया। 3 को भी 2 बार करना है, 3 गुने 3 9 हो गए। 4 को भी 2 बार करना है, 4 गुने 4 ये 16 हो गए। और 5 गुने 5 ये हो गए हमारे 25। ठीक है, तो जब भी इस तरह से संख्या दिया गया हो ना, तो हमें इसे क्या करना है, इस जैसे कि 1 के ऊपर 2 था तो हमने 1 को 2 बार गुणा कर दिया। इसी तरह की संख्या को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, मतलब संख्या का वर्ग निकालना। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है ए नंबर में 23, 4, 6, 7, तो हमें इसका वर्ग निकालना है, यानी कि इस संख्या को भी हमें 2 बार गुना करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 23, 4, 6, 7, इसे भी हमें कितने बार गुना करना है, 2 बार गुना करना है। जैसे कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं फिर से एक बार। तो ये तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा और इसमें समय भी लगेगा हमारा, क्योंकि इतने सारी संख्या को अगर हम इतने सारी संख्या से फिर से गुना करेंगे तो बहुत समय लगेगा हमें। तो हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक जो है हम उससे बनाएंगे। जैसे कि अगर कोई भी संख्या, अगर इन सभी संख्याओं के इकाई अंक में अगर ये 5 संख्या रहे तो वो हमारा क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगा। जैसे कि हम लिख लेते हैं 1, 4, 5, 6 और 9। ये मैंने 5 संख्या लिखा। अगर ये पाँचों इन सभी संख्याओं में किसी के भी इकाई अंक में अगर आता है तो वो क्या होगा, हमारा पूर्ण वर्ग संख्या होगा। अगर नहीं आता है तो वो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। और एक जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, अब जैसे हमारा किसी भी संख्या के इकाई अंक में 0 आता है, जैसे कि यहाँ पे 1 0 मैंने लिखा, तो अगर 1 0 अगर किसी के इकाई अंक में आता है तो वो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। अगर वो जोड़े में आता है, यानी कि 2 एक साथ, यानी कि सम में आता है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा पूर्ण वर्ग संख्या होगा। और अगर 3 0 एक साथ आ गए तो क्या होगा, हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये विषम है, ये सम है, मतलब कि जोड़े में जो हमारा 0 हो ना, वो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो चलिए अब इसे बनाते हैं। जैसे कि मैंने ए नंबर में लिखा हुआ है 2, 3, 4, 6, 7, तो क्या ये 5 में से कोई भी एक संख्या इसके इकाई अंक में है, नहीं है, तो ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हमें इसे कारण सहित बताना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, चूँकि संख्या 2, 3, 4, 6, 7 के इकाई अंक में कितना है, इकाई अंक में 7 है, 7 है, अतः यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बस हमें बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। अगर इन 5 में से कोई भी संख्या हमें इकाई अंक में दिख जाए तो वो पूर्ण वर्ग होगा। और इस तरह से अगर कारण पूछे तो आप इस तरह से इसमें कारण लिखते हैं। अब जैसे हमारा बी नंबर में क्या है, बी का हमारा 12, 4, फिर से इसे देख लेंगे इकाई अंक में क्या है, ये 5 में से कोई एक भी संख्या है हमारी इकाई अंक में, नहीं है, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसमें भी कारण लिख दें, चूँकि संख्या के
इकाई अंक में क्या है हमारा 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 है। अतः यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये इस तरह से हमारा ए और बी का हो गया। बाकी सबको भी हम वैसे ही कर लेंगे। अब सी का करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सी, यहाँ पे क्या हमारा 400 है, तो इसके इकाई अंक में 0 है, लेकिन ये जोड़े में है। मैंने बताया जब भी कोई इकाई अंक में जो 0 होगा, लेकिन अगर वो जोड़े पे होगा तो वो क्या होगा, हमारा पूर्ण वर्ग संख्या होगा, यानी कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसमें भी कारण हम लिख सकते हैं यहाँ पे, चूँकि संख्या 400 के इकाई अंक में 0 की संख्या सम है, अतः यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब डी का देखते हैं। डी का क्या है हमारा, अब देखिए कि इसके इकाई अंक में भी 0 है और ये भी क्या हमारे जोड़े पे है, तो इसका भी हमारा यही सेम होगा। तो आप इसी चीज़ को सेम उतार दें। चूँकि संख्या के इकाई अंक में 0 की संख्या सम है, अतः यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ये तो हमारा डी का भी हो गया, दोनों का सेम ही था, क्योंकि इसके भी इकाई अंक में 0 की संख्या जो हमारे जोड़े पे है यानी कि सम है, और ये भी हमारे सम में है। अब क्या है हमारा ई, तो चलिए ई को भी देखते हैं। जैसे ई में हमारा, अब ई में देखिए क्या है, 1 2 3 0 है। मैंने कहा था कि अगर जोड़े में हो यानी कि सम में हो, यहाँ पे 2 है, मैंने भी 3 का बताया था कि जब भी 3 हो तो वो क्या होगा, हमारा विषम होगा, यानी कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो चलिए इसका कारण लिख लेते हैं हम लोग। चूँकि संख्या के इकाई अंक में 0 की संख्या विषम है, अतः यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इस तरह से जो हमारा ई तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब हमारा क्या बच गया, एफ और जी का, एफ जी और एच, उसे भी करते हैं। तो एफ में क्या है हमारा, तो देख लीजिए इसके भी इकाई अंक में 0 है और 0 की जो संख्या है वो क्या है, हमारी सम है। तो इसके भी कारण लिख लेते हैं हम। चूँकि संख्या के इकाई अंक में 0 की संख्या सम है, अतः यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ये तो एफ हो गया। अब चलिए जी का भी करते हैं। जी का क्या हमारा 7 9 2 8, इसके इकाई अंक में क्या हमारा 8 है। देख लीजिए यहाँ से कोई भी एक संख्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यानी कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है।
तो यहाँ पे फिर हमसे हम इसके कारण लिखेंगे। चूँकि संख्या 7, 9, 2, 8 के इकाई अंक में कितने हैं? 8 हैं। 8 हैं, अतः यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। मैं एक एक करके सारे ही आपको बता रही हूँ, जबकि चीज़ें सेम है, किसी में नहीं है और किसी में है, लेकिन मैं सब कुछ लिख के और एक एक करके सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप जो है कहीं पे भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो अब क्या हमारा बच गया एच का। तो चलिए एच का भी कर लेते हैं। एच में क्या हमारा, तो यहाँ पे देख लीजिए इसके इकाई अंक में 0 है, लेकिन ये जोड़े में नहीं है, यानी कि ये विषम है, ये सम नहीं है, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या हमारा नहीं है। इसके भी कारण लिख देती हूँ यहाँ पे। चूँकि संख्या के इकाई अंक में क्या हमारा 0 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 की संख्या विषम है, अतः यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इस तरह से ये हमारा सारा कंप्लीट हो गया। आपको बस इतने ध्यान में रखना है कि 1, 4, 5, 6, 9 अगर ये कोई भी पाँचों में से कोई एक भी किसी के इकाई अंक में मिल जाता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा, और अगर नहीं मिलता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। और याद रखें कि 0 की संख्या हमारी जो है वो सम होनी चाहिए, अगर विषम होती है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। सम यानी कि 2 जोड़े में होनी चाहिए, 1 होगा तो नहीं होगा, 3 होगा तो भी नहीं होगा। तो इस तरह से आपको ये सब कुछ बनाना है। तो आई होप कि ये आपको ठीक से समझ में आया हो। तो आज की वीडियो में इतना ही था। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।